हेलो एवरीवन, आई एम गौरव अग्रवाल, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये टॉपिक जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 11th के स्टूडेंट्स के लिए, 12th के स्टूडेंट्स के लिए और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक CHSL का एग्ज़ाम होता है, HSL का एग्ज़ाम होता है, CGL का भी एग्ज़ाम होता है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जिनमें ये पहले भी बहुत बार देखा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखा जाए तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फर्स्टली हमारे पास होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आई होप सब जानते हैं अच्छे से कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है। नाम दे देते हैं इसको A, B एंड C। तो B हमारा क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल बोलते हैं इसको। जो हमारा राइट एंगल होता है इसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। डिनोट करते हैं एच से। और अगर सपोज कर लेता हूँ मैं अपना एक एंगल हमें सपोज करना होगा यहाँ पर। मान लीजिए ये वाला एंगल है मेरा, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा, मतलब एक्यूट एंगल थीटा। तो इसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो बची हुई तीसरी साइड है हमारी, ये हमेशा रहेगी हमारी बेस। मतलब अगर ये वाला एंगल हमारा एक्यूट एंगल है तो इसके ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। अगर ये वाला मेरा पास एंगल एक्यूट एंगल गिवन है तो ये वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, बेस रहेगा हमारा। तो ये तीनों साइड हमारे पास आ गई है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इसके बाद बनाते हैं हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फर्स्ट रेशियो हमारा होता है साइन थीटा। इसका नाम है हमारा साइन। तो साइन और एंगल हमने कौन सा लिया है, थीटा, ये वाला एंगल हमारा। तो साइन थीटा ये कहता है, ये रेशियो होता है जो हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब ये AB, और जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है AC, इन दोनों का रेशियो है ये, दैट इज AB अपॉन में AC। तो बेसिकली हमारा साइन कुछ और नहीं होता है, एक रेशियो होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो है ये किस किस के बीच में, परपेंडिकुलर के बीच में और हाइपोटेनस के बीच में। ठीक है, ये पहली चीज हो गई हमारे पास। अगर शॉर्ट में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू AB क्या लिया है हमने हमारे पास P, और AC क्या है हमारे पास H। तो ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आ जाता है साइन थीटा। सेकंड नंबर पे जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम कॉस, कॉस थीटा। अच्छा, इसका फुल नेम क्या होता है हमारा, इसको हम बोलेंगे कोसाइन। वैसे शॉर्ट में बोलते हैं, एब्रिविएशन है हमारे पास कॉस, पूरा क्या है कोसाइन। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या होगा, यहाँ हमने P लिया था परपेंडिकुलर, तो इस वाले में हम क्या लेंगे, B लेंगे, बेस लेंगे, और नीचे हमारे पास हाइपोटेनस एज इट इज आएगा जैसा होता है। ये आ गया हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इन दोनों की हेल्प से अब हम तीसरा बना सकते हैं। तीसरे का नाम होता है हमारा टेंजेंट, शॉर्ट में बोलेंगे टेन थीटा। टेन थीटा को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये P और B के बीच में रेशियो होता है, मतलब P अपॉन में B। एक तरीका तो ये है इसको याद रखने का। दूसरा तरीका ये है कि टेन जो है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर आप साइन की वैल्यू रख दोगे यहाँ पर P अपॉन H और कॉस की वैल्यू B अपॉन H, S से H डिवाइड करके हमें वापस वही मिल जाएगा B अपॉन में B। तो ये रिलेशन हो गया हमारा किस किस के बीच में, साइन के बीच में, कॉस के बीच में और टेन के बीच में। तो तीन तो हमारे पास ये आ गए। फिर हमारे पास तीन और बचे, टोटल 6 होते हैं ये हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है, इसको बोलेंगे हम कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है तो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन, इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल हम लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर ये रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब जो साइन की वैल्यू है P अपॉन H, उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, H अपॉन में P। हमने क्या करा, P अपॉन H का रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब क्या बन गया, H अपॉन में P। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है, इसको हम बोलेंगे सेक, सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये वाला ध्यान देने वाली बात है। साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। तो इट विल बी H अपॉन B। तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ नंबर का। एंड सिक्स नंबर का हमारे पास आ जाता है सिक्स, इसको बोलेंगे हम कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है हमारा
tan का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, tan की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, p/b, तो cot की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, b/p। तो इस तरीके से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec। बाकी इनको याद करने के लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं आपको चैनल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला हमने क्या बताया साइन, दूसरा क्या हमारे पास cos, तीसरा क्या हमारे पास tan, cot, sec, cosec। अब मैं एक एग्जांपल ले लूँगा, छोटा सा एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर इनका यूज हमें कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके के हमारे पास आ सकते हैं। बेसिक एग्जांपल लेंगे, बाद में हम फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी लेंगे। तो पहला एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास है, क्वेश्चन है, गिवन है हमारे पास, गिवन एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं साइन थीटा। सपोज दैट साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, कितना दे रखा है हमें, 3/5। बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, साइन थीटा कितना गिवन है, 3/5। और हमसे कहता है कि फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। हमसे ये दो वैल्यूज पूछी गई है, कौन कौन सी वैल्यूज पूछी गई है, cos थीटा की वैल्यू पूछी गई है और tan थीटा की। क्या गिवन है हमारे पास, sin थीटा। तो हमें देखो कैसे करना होगा, पहले हमारे पास जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। कितना दे रखा है, sin थीटा इक्वल टू 3/5। अब इसका मैं कंपेयर करूंगा, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ से वैल्यू लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, sin थीटा इक्वल टू p/h। इसका मतलब p की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3 और h की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 5। मैं डायरेक्टली एज्यूम कर सकता हूँ p इक्वल टू कितना 3 और h इज इक्वल टू 5। पुट कर देते हैं, रख देते हैं, p इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास यहाँ पर क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पर बेस नहीं है, तो बेस निकालने के लिए हम एक थ्योरम का यूज करेंगे। थ्योरम का नाम क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम, सबको पता होगा। क्या होती है थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं, h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। फिर हमारे पास p की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस हमारे पास नहीं है तो ये हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 60, तो बेस मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 100 लेने के बाद 4। एक चीज़ थोड़ा नोट करेंगे, मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो सारी वैल्यूज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि p, d, h हमें सारी वैल्यूज को पॉजिटिव लेना है। अगर हम हायर स्टडीज की बात करें, 11th क्लास की बात करें, 12th की बात करें, तो वहाँ पर जो है हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट उनमें भी काम करते हैं। फिलहाल जो है मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहा हूँ, मतलब 0 से 90 के बीच में काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमारा काम बहुत आसान सा है, हमें क्या करना है, cos थीटा को लेकर चलना है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको d/h, तो b और h की वैल्यू देते हैं। cos थीटा इक्वल टू b कितना मेरे पास 4, h कितना मेरे पास 5, दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट tan थीटा कितना मेरे पास p/v कितना है h, p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, b की वैल्यू कितनी है 4, तो tan थीटा मेरा कितना आ गया 3/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था अपने आप में, बस मुझे आपको थोड़ा बेसिक बताना था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आगे फिर फर्दर हम जो है और इसके रिगार्डिंग कुछ टफ क्वेश्चंस भी लेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।